दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से आपके अपने न्यूज चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लग चुकी है। खबर यह है कि हमने लगातार आपको दिखाया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने हथियार नहीं डाले हैं, बस इंतजार था सही वक्त का। और वो वक्त कहां निकल कर आया? विधानसभा के अंदर। वैसे होता क्या है, चाहे वो संसद हो या विधानसभा, वहां ये होता है कि सरकार के पक्ष में बैठे हुए सारे के सारे विधायक, सारे के सारे मंत्री, या फिर संसद में सारे के सारे सांसद और सारे के सारे मंत्री अपनी सरकार की हिफाजत करते हैं। उनके एक एक फैसले चाहे सही हो या गलत, उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नजूल भूमि को लेकर विधेयक लाया गया। विधेयक का मतलब समझ लीजिए कानून लाया गया। अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, या विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं या विधायक नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भरी विधानसभा के अंदर झंडा बुलंद कर दिया है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि आप गरीबों का बुरा चाहते हैं। जी, आज की ये लेटेस्ट खबर बता रहा हूं। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनकी सजातीय विधायकों को छोड़कर बीजेपी के सारे विधायकों ने एक मुश्त योगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, यानी विरोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने कहा था ना, केशव प्रसाद मौर्य यूं नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद, तकरीबन 7 साल बिता देने के बाद उनका सपना पूरा होने जा रहा था। और इसके लिए उन्होंने बकायदा कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली आ जाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा खेल रचा था। मोदी शाह से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, और उत्तर प्रदेश में यानी लखनऊ पहुंचते ही लगातार वो क्या कर रहे थे? एक एक मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले विधायकों से मुलाकात कर रहे थे। वो लगातार इस बात पर जोर डाल रहे थे कि उनके खेमे में ज्यादा से ज्यादा विधायक हों, और वे इसमें कामयाब भी हुए। 214 विधायक उनके खेमे में आकर खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ के खेमे में इस समय 50 से 45 विधायक हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते विधानसभा में, भरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त अपना अपमान हुआ है। यानी जो विधेयक लेकर आए उस पर पूरा भरोसा था। बीजेपी के सारे विधायक एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से सारे के सारे विरोध करेंगे। लेकिन है कितने सा? विपक्ष तो वह छोटा सा है, तो कर कुछ पाएगा नहीं। लेकिन हो गया उल्टा, विधायकों ने ही, बीजेपी के विधायकों ने ही विरोध कर दिया। पहले ये वीडियो देखिए। जो पूरी दुनिया जानती है, वैसे प्रयागराज में सागर पेशा शब्द होता है। ये कहां से आया है? अंग्रेजों के जो बंगले होते थे उनमें जो आउट हाउसेज होते थे, उसमें जो उनके स्टाफ रहते थे उनको अंग्रेज बुलाते थे शागिर्द पेशा, कि हमारे शागिर्द रहते हैं। उस समय के साथ सागर पेशा बन गया। ये लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल के ऊपर से, आजादी तो 75 साल में मिली है, ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं, और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं। और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले रहे हैं। ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंगले भी थे, जो तथाकथित पेंट किया जा रहा है पिक्चर कि बड़े बड़े बंगले थे, कितने सब डिवाइड हो चुके हैं। कितने में समय के साथ इलीगल प्लॉटिंग करके उसमें छोटे छोटे लोगों ने 1 BHK के लोगों ने लिया हुआ है। मुझे एक हाउसवाइफ मिली, उसका घर 100 गज का है। वो कोई बड़ा बंगला होता तो उसमें 100 गज का घर उसके पास। वो कहती मेरा सरकार लेके करेगी क्या? 100 गज का छोटा सा घर किसी का लेके सरकार क्या करेगी? वो कोई बंगला नहीं है कि उसमें आप कोई बना दें। इसी के संक्षेप में पक्ष में सुझाव दे रहे हैं। बस मैं इतना और कहना चाहता हूं। हाँ, मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं शांति रखिए। मैं देखिए पक्ष, मैं ये कहना चाहता हूं। इसे भारत समाचार ने दिखाया है। क्या लिखा? ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ यूपी विधानसभा में आज बीजेपी के सामने उनके अपने विधायकों ने असहज स्थिति उत्पन्न कर दी। क्या किया? नजूल जमीन के विधेयक का बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी ने विरोध किया है। पहले मैं सिद्धार्थनाथ सिंह के बारे में बता दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह दरअसल योगी कैबिनेट में पहले कार्यकाल में 2017 से 2022 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। ये वही सिद्धार्थनाथ सिंह है। इन पर कई जिम्मेदारियां थी, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव होने के फौरन बाद ही इनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ उसी वाली स्थिति में चल रहे हैं जिस स्थिति में मोदी शाह चलते थे। कैसे मैं समझाता हूं। दरअसल 2014 में मोदी सरकार आई, 2019 तक रही। 2019 में उन्होंने क्या किया? आरएसएस के दबाव में चलते थे। यानी आरएसएस ने कहा इसको बनाओ, इसको मत बनाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, तो मोदी शाह उसको सिर झुकाकर मान लिया करते थे। लेकिन 2019 में 303 सीटें जीतने के फौरन बाद ही मोदी शाह की जोड़ी आरएसएस को आंखें दिखाने लगी कि नहीं, अब आपके कहने से नहीं होगा। हम जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बनाएंगे, हम जिसे चाहेंगे उसे राज्यपाल बनाएंगे, हम जिसे चाहेंगे उसे राष्ट्रपति बनने देंगे, हम जिसे चाहेंगे वो मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा।
2019 की बात। यही हालात योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से नतमस्तक नजर नहीं आए, लेकिन एक हद तक बात मानते रहे। लेकिन 2022 के बाद जितने भी मोदी शाह के करीबी थे सबको आउट करते गए। केवल एक को छोड़कर वो थे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनके लिए बकायदा आरएसएस से कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद आखिरकार बन गए 2022 में। लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे खेल खेला जाता रहा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे भी डिप्टी सीएम पद से हटा दिया जाए। अब सिद्धार्थनाथ सिंह उसी के शिकार हुए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए कहा जाता है कि मोदी शाह के खास हैं, और ऐसे में सिद्धार्थनाथ सिंह को 2022 में मंत्री पद से हटा दिया था। यही सिद्धार्थनाथ सिंह ने विधानसभा, भरी विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके साथ हर्ष वाजपेयी भी आ गए, बीजेपी के विधायक है। क्या है? बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने, भारत समाचार ने लिखा, बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने सदन में आरोप लगाया कि एक तरफ हम गरीबों को पीएम आवास देने की बात करते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हजारों गरीब परिवारों को उजाड़ने का विधेयक लाया गया है। बीजेपी विधायक जब बीजेपी के विरोध में बोलने लगे तो संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें टोका। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ये कर क्या रहे हो भाई, ये अपनी सरकार है बीजेपी, क्या बीजेपी के विधायक को भूल कैसे गए? इस पर क्या हुआ? तब विपक्ष ने शोर मचाया कि बीजेपी विधायक को बोलने दिया जाए। कुंडा के विधायक राजा भैया ने नजूल जमीन विधेयक का विरोध किया। राजा भैया ने कहा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। नजूल जमीन विधेयक का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने, कौन कौन? योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री नंद गोपाल नंदी, प्रवीण निषाद, सबसे हामी भरवाई उन्होंने वाजपेयी को, यानी गोपाल नंदी ने, नंद गोपाल नंदी से लेकर प्रवीण निषाद, इन सब ने वाजपेयी को रोकने की जगह मूक सहमति देते रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विचित्र स्थिति में फंस गए। ये आज की सबसे धमाकेदार खबर है दोस्तों। हम कह रहे थे ना, केशव प्रसाद मौर्य का आंकड़ा इतना जबरदस्त है, समीकरण इतना जबरदस्त है। मैं फिर कह रहा हूं, अपना सपना पूरा होने के मात्र एक कदम दूर रह गए केशव प्रसाद मौर्य। अगर इस दौर में मोदी शाह की सीटें अच्छी खासी आ जाती, 404 नहीं 300 272 से भी ऊपर रहती, तो थोड़े वो मजबूत नजर आते। लेकिन अपनी सरकार चलाने के लिए उन्हें आरएसएस के सामने झुकना पड़ा। आरएसएस ने अपना आगे प्यादा खड़ा किया, योगी आदित्यनाथ, इसके बिना चुनाव नहीं होगा भैया, यही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, ये पूरा खेल। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तय कर लिया है, वो किसी भी कीमत पर किसी भी मौके को छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो झंडा बुलंद करने का काम उन्होंने शुरू किया है, 4 जून को नतीजे आने के बाद उसे लगातार बरकरार रखेंगे। और यही एक वजह है कि सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी, देखिए तमाम जो अलग अलग न्यूज चैनल है आपको क्या बताते हैं, और खबर आपके चैनल ने क्या बताई? मैंने आपसे कहा था कि पिछड़े और दलित विधायक 145 बीजेपी के खड़े हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। साथियों का भी गिनाऊंगा भी आंकड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास क्या क्या थे? सवर्ण वर्ग के, अगड़े वर्ग के जितने विधायक थे, उनमें ठाकुर भी हैं, उनमें ब्राह्मण भी हैं, उनमें वैश्य भी हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन आखिरकार फोन आया मोदी शाह का कि आप केशव प्रसाद मौर्य के लिए लॉबिंग कीजिए और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं उनको लेकर आइए। योगी केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक लग गए। ब्रजेश पाठक की दूरियों की खबर बताना बड़ा वैसा लगेगा कि बार बार वही खबर बता रहे हैं, सबने देखनी है कि कैसे मीटिंग से दूरी बनाई, फिर कैसे ओबीसी मोर्चा की बैठक हो रही थी, जैसे ही ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, बस अंदर आने वाले हैं, वैसे ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों चले गए। केशव प्रसाद मौर्य ने 35 विधायक योगी आदित्यनाथ के खेमे से, उनके कैंप से तोड़कर केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ का खेमा कमजोर पड़ गया। 145 प्लस 35 विधायक हुए 180। मैंने उसके लिए सबूत भी दिखा दे रहा हूं। रमेश चंद्र मिश्रा जौनपुर के बदलापुर से, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधी चुनौती दे डाली। अब हर्ष वाजपेयी, जिन्होंने वाजपेयी कौन होते? ब्राह्मण। हर्ष वाजपेयी ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वहीं उसी जगह जहां योगी आदित्यनाथ मौजूद थे विधानसभा में, वहीं मोर्चा खोल दिया कि कैसा विधेयक है, हम इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे, यह विधेयक पूरी तरह से गलत है। खबर देखिए, एक और वेबसाइट है उसने छापी है पूर्वांचल न्यूज। इन्होंने क्या लिखा मैं पढ़कर बता देता हूं। पूर्वांचल न्यूज.com के नाम से यह खबर है। इसमें बताया गया, नजूल भूमि विधेयक को लेकर अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने उठाए सवाल किया। यूपी विधानसभा में बुधवार को अजब नजारा दिखा। भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने नजूल भूमि विधेयक को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जब उन्हें टोका तो विपक्ष ने भी नारेबाजी की। वाजपेयी ने कहा कि आजादी के 75 साल पहले से 100 वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं, पीएम मोदी लोगों को आवास देकर बसा रहे हैं और आप उनका घर गिरा देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये गरीबों के भी नहीं है। पहले ही आरक्षण को लेकर आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लीर गए, इसका आरोप अनुप्रिया पटेल लगाई चुकी है। कुल मिलाकर बगावत तगड़ी हो चली है। नमस्कार।